जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले की वीडियो में आपने धम्म के और निर्माण के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे संघ और उसके संगठन के बारे में। इतिहास में प्रथम बार बुद्ध ने भिक्षु संघ व नियम बनाए थे। भगवान बुद्ध के श्रावक दो भागों में विभक्त थे, एक तो भिक्षु और दूसरे गृहस्थ श्रावक जो उपासक कहलाते थे। भिक्षु एक संघ में संगठित थे, किंतु वे गृहस्थ नहीं थे। बौद्ध भिक्षु मुख्यतः एक परिव्राजक हैं। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और यह केवल इधर उधर घूमते रहने वालों का एक समूह था। उनके एक जगह से दूसरी जगह के जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से संपर्क करके सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीति शास्त्र, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनके साथ चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिव्राजक भी थे जो एक आचार्य के अधीन तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार्य नहीं मिल जाता था। कुछ दूसरे किसी को भी अपना आचार्य न मानते हुए अकेले ही रहते थे। इस पुराने ढंग के परिव्राजकों में कुछ स्त्री परिव्राजिकाएं भी थी। स्त्री परिव्राजिकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने आप अकेले ही रहती थी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संघ नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और ऐसा कोई आदर्श भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ अथवा भ्रात संघ बनाया, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाए और आदर्श भी निश्चित किए जिनका उन्हें पालन करना और लक्ष्य प्राप्त करना होता था। अब बात करेंगे संघ में प्रवेश। संघ में सभी के लिए द्वार खुले। संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जात पात का कोई बंधन नहीं था, लिंग का कोई भेद नहीं था, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। जातिवाद के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था, सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। संघ में सभी एक समान थे। संघ में सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। जैसा तथागत ने कहा था, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु नदियों के समान हैं जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसका ना ही कोई पृथक नाम रह जाता है और ना ही पृथक अस्तित्व, उसके साथ मिलकर वह एक हो जाती है। संघ के संबंध में भी यही बात है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो स्त्री पुरुष की दृष्टि से था। भिक्षु संघ का संगठन पृथक था और भिक्षुणी संघ का संगठन पृथक। संघ में प्रवेश पाने वाले दो वर्गों में विभाजित थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति श्रामणेर बन सकता था। त्रिशरण में तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता था। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थ से विरत रहूँगा। मैं विकाल भोजन से विरत रहूँगा, मैं नाच गाना बजाना, गंदी और अश्लील बातों आदि से विरत रहूँगा। मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूँगा। मैं ऊंची शैया अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूँगा तथा मैं जात रूप रजत सोना चांदी को ग्रहण करने से विरत रहूँगा। इस प्रकार ये 10 शील हैं। एक श्रामणेर जब चाहे संघ छोड़कर गृहस्थ बन सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु से जुड़ा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में व्यतीत होता है। एक प्रकार से उसने प्रवज्ञा नहीं ली होती है। 2 अवस्थाओं में से गुजरने पर आदमी भिक्षु पद तक पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्ञा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता है उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है जिसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से कम 10वीं तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है।
शिक्षण काल समाप्त होने पर उसका उपाध्याय ही उसे अपना परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ द्वारा अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है। भिक्षुनी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी कुछ वैसे ही हैं जैसे भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम हैं। अब चलते हैं भिक्षु और उनके कठोर व्रत की ओर। एक उपासक अथवा श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे उनका पालन करना होता है। एक भिक्षु तो उन शीलों को ग्रहण करने के साथ साथ उन्हें कभी न तोड़ने का व्रत भी ग्रहण करता है। यदि वह उन व्रतों को भंग करता है तो वह दंड का भागी होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से विरत रहने का व्रत ग्रहण करता है, चोरी करने से विरत रहने का व्रत ग्रहण करता है, किसी पराप्राकृतिक शक्ति के बारे में शेखी न मारने का व्रत ग्रहण करता है, किसी की हत्या न करने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु नियमों द्वारा प्रदत्त अनुमति के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु को न ग्रहण करने का व्रत लेता है। भिक्षु संघ के पास इन 8 चीज़ों के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहला 3 चीवर, जिसमें कि उत्तरासंग ऊपर का वस्त्र, उन्तरासंग अंदर का वस्त्र, संघाटी सर्दी आदि से बचाव के लिए दोहरी चादर होना चाहिए। दूसरा है कमर पर लपेटने की एक पेटी। तीसरा है भिक्षा पात्र। चौथा है उस्तरा। पांचवा है सुई धागा और छठा है पानी छानने का कपड़ा। 6 चीज़ों के सिवा इनके पास जो 3 चीवर थे उनमें से भी एक एक चीवर अलग अलग गिना गया है। उनको सबको मिलाकर यहाँ पर 8 चीज़ें हो जाती हैं जो उनके पास होनी चाहिए। एक भिक्षु अकिंचनता का व्रत लेता है, उसे मांग कर ही भोजन खाना चाहिए। उसे एकाहारी या विकाल भोजन विरत होना चाहिए। जहाँ संघ के लिए विहार न बने हों उसे वहाँ वृक्ष के नीचे ही रहना चाहिए। एक भिक्षु हर प्रकार की आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। एक श्रामणेर से अपने ज्येष्ठों के प्रति ब्राह्म सम्मान और शिष्टाचार प्रदर्शन आदि की अपेक्षा की जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धम्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना, अपनी संस्कृति पर निर्भर करती है। उसे अपने मन से ज्येष्ठ भिक्षु की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धम्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका ज्येष्ठ न किसी पराप्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसी सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह अपने ही गुण बल पर खड़ा रहता है और उसे अपने ही विकारों से पतन को प्राप्त करना होता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। व्रतों के भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी पाए जाने पर दंड के परिणाम स्वरूप उसे संघ से निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं भिक्षु और संघ के नियम संबंधी अपराध। किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। इन अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे। वे संघातिशेष कहलाते थे। सांघिक नियमों के संबंधी दोषी। विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघातिशेष 13 हैं। संघातिशेषों के क्रम पारिजिकाओं के बाद हैं। अब बात करेंगे भिक्षु और स्वयं संयम के बारे में। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकते। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संगीय पाचित्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। उनका संबंध चीवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षा पात्र तथा औषधि आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांघिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संगीय, नैसर्गिक और पाचित्य पश्चाताप प्रकट करना ही है। यहाँ निस्संगीय और पाचित्य का अर्थ बताया गया है। निस्संगीय का अर्थ है नैसर्गिक और पाचित्य का अर्थ है पश्चाताप प्रकट करना। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं
जिनका पालन करना भिक्षु के लिए आवश्यक है, वे पाचित्य कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। अब बात करेंगे भिक्षु और शिष्टाचार के नियम के बारे में। एक भिक्षु का व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धम्म कहलाते हैं और उनकी संख्या 75 है। अब बात करते हैं भिक्षु और अपराधों की जांच व दंड का विधान। इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। बिना विधिवत अदालती विचार के किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जहां अपराध होता था उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्यवाही उस व्यक्ति की उपस्थिति में ना हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। कोई भी जांच तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का अवसर न मिला हो। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। पहला, तर्जनीय कर्म यानी कि चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। दूसरा था नीयस कर्म यानी कि पागल घोषित किया जाना। तीसरा, प्रव्रजनीय कर्म यानी कि संघ से बाहर निकाल दिया जाना। चौथा था उत्प्रेक्षणीय कर्म यानी कि बहिष्कार किया जाना। पांचवा था प्रतिसारणीय कर्म यानी कि विहार से निकाल दिया जाना। विहार से बाहर निकाल देने का कर्म परिवास कर्म के बाद अब्बपान कर्म मतलब आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निष्कासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्टि के बाद क्षमादान दिए जाने पर ही हो सकता था। अब बात करेंगे भिक्षु और अपराध स्वीकरण के बारे में। भिक्षु द्वारा अपराध स्वीकार करने की अनूठी व्यवस्था। भिक्षुओं के संगठन के संबंध में जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था भगवान बुद्ध ने आरंभ की, वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। यह उपोसत कहलाती थी। तथागत ने इस बात का अनुभव किया कि यह संभव है कि अपराधों के बारे में उन्होंने जो नियम बताए हैं उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने से ऐसे प्रतिबंध संबंधित थे और यह भी आवश्यक था कि उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन तथागत उन प्रतिबंध का पालन करवाने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अपराध को सबके समक्ष स्वीकार करना ही एक साधन है जिससे भिक्षु के अंतर्मन को संगठित किया जा सकता था तथा यह एक प्रहरी की तरह गलत अथवा दूषित कदम उठाए जाने पर उसकी रक्षा कर सकता था। अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता था। उपोसत अपराध की स्वीकृति के लिए संबंधित क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा का होना आवश्यक था। 15 दिनों में 3 सभाएं आवश्यक थी। क्रमशः प्रत्येक चतुर्दशी, पंचमी तथा अष्टमी वाले दिन भिक्षु उपवास रख सकता था। इसी कारण इन दोनों को उपोसत कहा जाता है। बैठक में भिक्षु एक एक करके प्रतिबंधों को पढ़कर सुनाता है जो पातिमोक्ष में वर्णित होते हैं। प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर भिक्षु कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वह 3 बार ऐसा कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। भिक्षुनी संघ को भी ऐसी ही उपोसत बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृति होने पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो, और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। अब बात करेंगे भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा के बारे में। भिक्षु कैसा हो, भगवान बुद्ध की अवधारणा। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना काषाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह काषाय वस्त्र के योग्य नहीं है।
किंतु जिसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिखु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिखा मांगकर खाता है। जो धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिखु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिखु कहलाता है। न केवल अनुशासन एवं व्रत से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिखु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिखु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म पर ध्यान करता है, जो धम्म का अनुस्मरण करता है, ऐसा भिखु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, न ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिखु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिखु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिखु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिखु कहा जाता है। जो भिखु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्माण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। हे भिखु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दें। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दें, 5 को छोड़ दें, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिखु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है वह ओघतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिखु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही घूमता ना रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। भिखु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिखु के लिए यही श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, मोक्ष के नियमों का पालन। वह श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। उसे भिखा पर निर्भर रहना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रीति प्रमुदित की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिखु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा, क्योंकि तू अपना स्वामी आप ही है, तू स्वयं अपनी शरण है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिखु अप्रमाद में आनंदित रहता है और जो प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिखु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है, उन्हें दिन रात अपने शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है, उन्हें दिन रात विपस्सना भावना का ध्यान रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। विहार में रहना भी दुष्कर है। घर में रहना भी दुखदायी है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदायी है। प्रव्रजित का विचरण करना भी दुखदायी है। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। अब बात करेंगे भिक्षु तपस्वी नहीं परिव्राजक होता है। क्या भिक्षु एक तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। निग्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर दिया है।
एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उदुम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रहता था। यह उद्यान परिव्राजकों के लिए ही था। उस समय भगवान बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से नीचे उतरकर मोरों की चुगने की जगह, जिसे कि मोर निवाप कहते हैं, वहां पर आए और सुमगदा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निग्रोध परिव्राजक ने तथागत को इस प्रकार टहलते हुए देखा। उसने अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा, शांत रहो और शोर न करो। श्रमण गौतम सुमगदा नदी के तट पर विराजमान है। उसके ऐसा कहने पर परिव्राजक चुप हो गए। जब तथागत निग्रोध परिव्राजक के पास पहुंचे तो निग्रोध परिव्राजक उनसे इस प्रकार बोला, हे भगवान, हे सुगत, कृपया आप पधारें। भगवान का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन लगा हुआ है। तथागत लगाए गए आसन पर आसीन हो गए। निग्रोध परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया। तब निग्रोध ने तथागत से इस प्रकार कहा, क्योंकि श्रमण गौतम का हमारी सभा में आगमन हुआ है, अतः हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धर्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ प्राप्त करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। तथागत ने कहा, निग्रोध, दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास, बिना शिक्षण के इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। लेकिन हे निग्रोध, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के संबंध में इस कठोर तपस्या के ही विषय में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। तब निग्रोध परिव्राजक ने तथागत बुद्ध से इस प्रकार कहा, भगवान, हम स्वकलेशदायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपके हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। तथागत ने जवाब दिया, हे निग्रोध, उदाहरण के लिए मान लो कि एक तपस्वी नग्न रहता है, तुच्छ आदतों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिखार्थ पधारिए तो भी उसकी नहीं सुनता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिखार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। उसके लिए खास तौर पर तैयार किए गए लाए गए भोजन को भी वह स्वीकार नहीं करता। ना ही ऊखल में रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की में पिसी हुई, ना इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज़ स्वीकार करता है। ना किसी गर्भिणी से, ना किसी दाई से, ना उस स्त्री से जिसने किसी आदमी के साथ संभोग किया हो, ना अकाल में इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री, ना उस स्थान से कोई चीज़ स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, ना उस स्थान से जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हों। न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, न वह चावल का मांड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला होता है, या दो घरों से भोजन ग्रहण करने वाला होता है और दो कौर खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला और 7 कौर खाने वाला। वह 1, 2 या 7 भिखाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में एक बार, और या फिर 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है, या फिर जंगली चावलों पर, निवार के बीजों पर, चमड़े पर या सेवाल पर, चावल की भूसी के आटे पर, कांजी पर, आटे पर, खली पर, घासों पर, गोबर पर, जंगल के फल फूल पर जो उन पेड़ों से स्वतः ही गिर गए हों। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह चीथड़े पहनता है, वह मोटा झोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह बक्कल पहनता है, मृगछाल धारण करता है, मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी गई जाली धारण करता है, घास धारण करता है, छाल वस्त्र धारण करता है, मिट्टी धारण करता है, आदमी के बालों का बुना हुआ कंबल धारण करता है,
घोड़े के बालों का बुना हुआ कंबल धारण करता है, उल्लू के परों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है, अपनी दाढ़ी और बालों को नोचने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर ही आगे आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की शैया पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कहीं भी बैठ जाने वाला होता है, वह गर्म पानी ही पीने वाला होता है, और वह होता है प्रातः, मध्य और संध्या के समय स्नान करने वाला। भगवान बुद्ध ने निग्रोध से पूछा, हे निग्रोध, ऐसा सब कुछ करने पर तुम क्या सोचते हो कि स्वकलेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? निग्रोध ने जवाब दिया, भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो स्वकलेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। तथागत ने कहा, हे निग्रोध, अब मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रकार की स्वकलेश परक कठोर तपस्या में नाना प्रकार के दोष भी हैं। निग्रोध ने पूछा, भगवान, इसमें किस प्रकार के दोष हैं जिसकी आप पुष्टि करते हैं? तथागत ने उत्तर दिया, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उस तपस्या द्वारा उसे एक झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। निग्रोध, यह उसका एक दोष हो जाता है। और जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है, यह भी उसका एक दोष ही हो जाता है। जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, उससे उसे झूठा संतोष प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण उसे उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है, यह भी एक दोष हो जाता है। जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह भोजन मेरे अनुकूल है, यह भोजन मेरे प्रतिकूल है। प्रतिकूल समझे जाने वाले भोजनों को वह जानबूझकर छोड़ देता है, अनुकूल समझे जाने वाले भोजनों के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है और उससे चिपका रहता है। वह ऐसा करने में कोई हानि नहीं देखता और उन्हें हानि रहित समझकर उसमें रस लेता रहता है। उसे ऐसा आचरण करने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता, लेकिन यह भी उसका एक दोष हो जाता है। जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति की चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजागण मेरी ओर आकर्षित होंगे, उनके अधिकारीगण भी मेरी ओर आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, ब्राह्मण और गृहस्थ आकर्षित होंगे तथा वे बड़े बड़े आचार्य आकर्षित होंगे, तो हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। और फिर एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है और कहता है, अमुक आदमी दुनिया भर की चीज़ें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जीमी कंद, नाना तरह के बीज आदि सभी चीज़ों को चबा डालता है, और तब भी लोग उसे संत कहते हैं। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का स्वागत सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नागरिकों द्वारा उसे उपहार भेंट प्रस्तुत की जा रही है। यह देखकर वह सोचता है, नागरिक लोग इस ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति का इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे पूजते हैं, सम्मानित करते हैं और उसे उपहार भेंट करते हैं, लेकिन मुझ जैसे तपस्वी को कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता, मेरी पूजा और सम्मान नहीं करते, न उपहार भेंट करते हैं। इसलिए वह नागरिकों के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे पूछे जाने पर आप क्या इसका समर्थन करते हैं, वह समर्थन ना करने पर कहता है हाँ, और समर्थन करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। यह तपस्वी भी एक प्रकार का दोषी हो जाता है। एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में द्वेष भी रख सकता है, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वंचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, बड़बड़ाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और पराप्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह धन लोलुप हो जाता है और वैराग्य से विमुख होने लगता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वकलेश कारक तपस्या का दोष हैं अथवा नहीं?
निग्रोध ने जवाब दिया, भगवान, स्वकलेश कारक तपस्या में ये सभी बातें निश्चय से दोष वाली हैं। भगवान, यह संभव है कि कोई तपस्वी इन दोषों से अथवा उनमें से किसी एक से ही नहीं अपितु सभी दोषों से युक्त हो। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना होता है। अब देखते हैं भिक्षु और ब्राह्मण में मानसिक व नैतिक अंतर कौन कौन से हैं। क्या भिक्षु और ब्राह्मण एक समान हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। इस विषय की चर्चा किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलेगी। यह उपदेशों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रसंग के पृथक्करण को आसानी से सारांश में एक जगह एकत्र किया जा सकता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य होता है जन्म, विवाह, मरणादि के अवसर पर संस्कार कराना। ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि मूलतः पाप को धोने के सिद्धांत के कारण संस्कार करवाना होता है, और इसलिए भी क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास किया जाता है। इन सब संस्कारों के करने कराने के लिए एक पुरोहित का होना आवश्यक है। एक भिक्षु ना तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न ही आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार नहीं करने होते हैं। इसलिए एक भिक्षु तो पुरोहित नहीं होता। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्षु बनाना पड़ता है। ब्राह्मण की जाति होती है, भिक्षु की कोई जाति नहीं होती। एक बार कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह जन्म भर ब्राह्मण ही रहेगा। कोई पाप या कोई अपराध एक ब्राह्मण को अब्राह्मण नहीं बना सकता, लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि वह जन्म भर भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु बनाया जाता है, अतः यदि वह अपने आचरण द्वारा अपने को भिक्षु रहने के अयोग्य बना ले तो उसे भिक्षु के पद से हटाया भी जा सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से बस यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो। भिक्षु का मामला इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक प्रशिक्षण उसका जीवन रक्त है। एक ब्राह्मण अपने लिए असीमित संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र है, दूसरी ओर एक भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता। यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है। यह इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का अर्थ है अधिकार की हानि और धन की हानि। संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक रूप में स्वतंत्र होता है। जहाँ तक उसका संबंध है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। कहने को तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण अपने में एक अलग व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं जिसके वह अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं में ही कानून होता है। ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं जो मौलिक होते हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की है कि कोई भिक्षु तो हो किंतु वह संघ का सदस्य ना हो। भिक्षु अपने आप में कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। अब बात करेंगे भिक्षु और उपासक के धम्म में अंतर। सद्धम्म में भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से अंतर है। भिक्षु को पत्नी विहीन ही रहना होगा, उपासक को नहीं। उपासक तो विवाह कर सकता है। भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह सब कुछ आवश्यक नहीं है। उपासक का घर भी हो सकता है, उपासक का परिवार भी हो सकता है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। यह विशेष परिस्थिति में जीव हत्या कर सकता है। यूं तो पंचशील के नियम दोनों के लिए ही एक समान है, लेकिन भिक्षु के लिए तो यह व्रत संकल्प है, वह उसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ने पर वह दंड का भागी होगा। उपासक के लिए वह अनुकरणीय शिक्षाएं हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, गृहस्थ के लिए उसका पालन करना ऐच्छिक है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा अंतर क्यों रखा? इसके पीछे अवश्य ही विशेष अच्छा कारण रहा होगा, क्योंकि बिना विशेष अच्छे कारण के तथागत कभी भी कुछ नहीं करने वाले थे। तथागत ने इस अंतर का कारण स्पष्ट रूप से तो कहीं पे भी नहीं बताया है। यह हमारे लिए अनुमान का ही विषय है, तो भी इस अंतर का कारण जानना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं है
कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी और गृहस्थों को भी। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सामान्य लोगों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे धम्म पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। एक आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है और वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए। तभी लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रयास को आरंभ करने के लिए कोशिश करते हैं। आदर्श के आधार पर कार्यरत समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के सामने यह सिद्ध कर सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं है बल्कि साकार करने योग्य हैं। संघ तो समाज का एक नमूना है जो तथागत द्वारा उपदेशित धम्म को साकार करता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक के धम्म के बीच भेद रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज का प्रकाश स्तंभ था और उपासक को यथा सामर्थ्य उस भिक्षु का अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए, वह यह है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु द्वारा स्वयं को सुसंस्कृत बनाने में ही समय लगाना चाहिए अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है? उसे ये दोनों ही कार्य करने होंगे। बिना स्वयं को सुसंस्कृत बनाए वह मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना का अभ्यास करना चाहिए। एक भिक्षु गृह त्याग करता है किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने की स्वतंत्रता और अवसर मिल सके जो अपने अपने घरों में आसक्त हैं और जो दुख, चिंता और निराशा में पड़े हैं और जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। धम्म का सार है करुणा और उसकी मांग है कि प्रत्येक आदमी दूसरों से प्रेम करे और उसकी सेवा करे। भिक्षु भी इसकी अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत साधना में चाहे भिक्षु कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, यदि वह मानवता की पीड़ा की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह कुछ और तो हो सकता है किंतु भिक्षु नहीं हो सकता। तो आज हमने संघ के बारे में बात की है और भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा के बारे में बात की। अगला भाग भिक्षु के कर्तव्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय भीम, नमो बुद्धाय।